नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है इम्पिटेशंस। इम्पिटेशन क्या है और इसको आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इम्पिटेशन उसमें क्या होता है कि इम्पिटेशंस इज़ द लॉस और रिमूवल ऑफ द बॉडी पार्ट्स के या तो हम उसको बॉडी पार्ट को या तो लॉस हो जाए या फिर उसको रिमूव कर दें, हैंड को, फिंगर्स को या फिर फीट को, आर्म्स को, लेग को, जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनको हम रिमूव करें एज अ सर्जरी, जो रिपेयर ना हो उसको एक वेस्ट समझ के हम उसको रिमूव करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एम्पिटेशंस। उसके बाद है ये सब टाइप्स हैं एम्पिटेशंस के, जो डायग्राम के हिसाब से है, जैसे कि अबव नी इम्पिटेशंस, बिलो नी इम्पिटेशंस, उसके आर्म इम्पिटेशंस, हैंड, फिंगर्स, फीट्स, ये सब हमारे टॉय की इम्पिटेशंस को ये डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है। उसके अलावा बात करते हैं कास पे कि कास कौन कौन से हैं, कि इम्पिटेशन क्यों करवाते हैं। जब सीवियर इन्फेक्शन हो, जैसे कि डायबिटीज़ में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो डायबिटीज़ में वो रिकवर नहीं हो सकता जल्दी से, तो उसकी वजह से भी हम इम्पिटेशन करवा सकते हैं। और लिम्फ हैज़ अ लॉस इफेक्टिव, अगर कोई लंप बन गया है, वो भी बहुत सीवियर कंडीशंस, कोई ऐसी जो कंडीशंस हो जहाँ पे मतलब एक सीरियस और सीवियरिटी वाला इन्फेक्शन हो या फिर इंजरी हो या फिर कोई भी ऐसा जैसे कि डिसफंक्शंस हमारे बोन्स हो जाते हैं या फिर हमारी स्किन कोई बॉडी का पार्ट हो जाता है, तो उसको हम रिमूव करते हैं एज अ सर्जरी, तो उसको इम्पिटेशन कहते हैं। उसके अलावा अगर ट्यूमर है, मैकेलाइन ट्यूमर है जो कैंसरस है, तो उसकी वजह से भी हम इसको कट डाउन करते हैं। उसके अलावा है पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज़ होती है, जो पेरिफेरल में जो भी डिसीज़ होती है उसकी वजह से भी हम कभी कभी इम्पिटेशन करवाते हैं, उस पार्ट को रिमूव करते हैं बॉडी से। उसके अलावा है कॉम्प्लिकेशंस के कॉम्प्लिकेशन कौन सी है हो सकती है इसकी वजह से इम्पिटेशन, अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन है वगैरह इम्पिटेशन, तो ब्लीडिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, एडिमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, वाउंड हो सकता है, कोई भी ज़ख़म। उसके अलावा मसल वीकनेस या फिर पेन हो सकता है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है इम्पिटेशंस की, ठीक है। और उसके अलावा जो सेकंड पे है वो है हमारा सेकंड टॉपिक, जो इसका सेकंड टॉपिक है वो हमारे पास है प्रोस्थेटिक मीन्स के इस द प्रोस्थेटिक आर अदरवाइज दे नोन एज आर्टिफिशियल लम्प, मीन्स के कोई लंप बना हुआ या फिर कोई ऐसी इंजरी हो जो रिकवर ना हो, उसको हम कट करके वहाँ पे एक आर्टिफिशियली कोई चीज़ लगाएं, जैसे आर्टिफिशियल हैंड लगाते हैं, फिट्स लगाते हैं, तो वो उसको हम कह सकते हैं प्रोस्थेटिक मीन्स के कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल वहाँ पे सर्जरी के थ्रू लगाई जाए। अगर हर किसी के एक्सीडेंट में पैर नहीं होते, मतलब पैर चले जाते हैं, तो उसको हम ये प्रोस्थेटिक उसके लिए ट्रीटमेंट करवा सकते हैं कि उसका आर्टिफिशियल लगा सकते हैं या फिर लगा सकते हैं। उसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट के नर्सिंग मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, ठीक है। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के जो ऑपरेशन से पहले हम उसकी क्या करेंगे, एंजाइटी होगी उसको कम करेंगे, रिड्यूस उसका पेन करेंगे। उसके अलावा इंक्रीज़ करेंगे मोबिलिटीज़ को और मेंटेन करेंगे उसकी न्यूट्रिशन को, प्रोवाइड करेंगे एक प्री ऑपरेटिव टेक्निक्स। और उसके अलावा टू गिव जनरल प्री ऑपरेटिव केयर होती है वो भी देंगे, और इवोलेट करेंगे उसकी कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी एंड रीनल सिस्टम को, मीन्स के वो भी चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी पेशेंट्स को ये पूरी नर्सिंग मैनेजमेंट है जो नर्सिस मैनेज करती है, प्री ऑपरेटिव जो भी केयर होती है पेशेंट्स की, वो उसके लिए। उसके अलावा हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या देंगे कि है ना, अगर किसी पेशेंट्स को उसकी सर्जरी हुई है तो कॉम्प्लिकेशन चेक करेंगे उसकी, कि उसको इन्फेक्शन या फिर नॉन हीलिंग वाउंड नहीं है, हेमरॉइड नहीं है, उसके अलावा जो उसकी मतलब इमेजेस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ बॉडी इमेज के, वो अपने बारे में अभी क्या सोच रहा है, या फिर उसके लिए मॉनिटर उसका करेंगे, फ्लूइड बैलेंस करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, उसके एडोकेटेड टिश्यूज़, परफ्यूशंस, और उसके अलावा गिविंग करेंगे साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स टू कंट्रोल पेन और प्रोमोट फिजिकल एक्टिविटीज़, और जनरल पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी उसको प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ द वीडियो फॉर यू।
Please share, subscribe and comment for my videos.